अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल जो है वो थोड़ा फ़्लो में हम एक दो चीज़ें हम भूल गए थे कि मतलब मैंने मेंशन किया था लेकिन आई कुडंट कम बैक टू इट। तो टिंकरवेल इज़ बेसिकली मैंने इस टूल को मेंशन किया था लेकिन हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सके। तो इसमें आप जो है वो क्विकली काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, और ना सिर्फ के टेस्टिंग फ़्लो में बल्कि डेवलपमेंट फ़्लो में ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। मैं आपको कल वाले जो हमने टेस्ट हमने लिखे थे उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ कि हमने जैसे अगर आप यहाँ पे ऐप मॉडल यूज़र और ऐप मॉडल ऑर्डर ये आप यहाँ पे इस तरह नॉर्मली इंपोर्ट कर लेते हैं, और आप इसे कहते हैं भाई यहाँ से आप इसका प्रोजेक्ट सेट करते हैं। ठीक है, php-unit.meetup ये अभी इसमें सेट ऐप है। और आर्टिज़न कॉल जो है ना, यानी कि आप ये कोई भी आर्टिज़न कमांड आप इससे चला सकते हैं। तो ये आप फसाड जो है वो आर्टिज़न फसाड ऑब्वियसली आप अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये टिंकरवेल में यूज़ हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि कोड आप जो है ना तो ऑन द फ्लाई आप कोड रन कर सकते हैं और आपको फ़ौरन ही फीडबैक मिल जाता है कि आपका कोड सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक हर दफ़ा माइग्रेट फ्रेश कमांड चला रहे हैं और उससे एकदम हमारा डेटाबेस रिफ़्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो 10 यूज़र्स हम क्रिएट कर रहे हैं, उनमें से एक रैंडम ऑर्डर में एक यूज़र उठा के उसको हम इसमें वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। और उसके बाद बिटवीन 1 to 3 जो है ना हम यहाँ पे ऑर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं जिनमें 100 से लेके तो 10,000 तक उसका अमाउंट है। और इसमें हर दफ़ा जो है वो रैंडम हमारे पास वो आएगा जो अमाउंट है। तो उसके हिसाब से टोटल ऑर्डर अमाउंट हम ले लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ये इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमें प्रॉपर वो रिस्पांस दे रहा है या नहीं। तो दिस इज़ ओनली वन एग्जांपल, दिस इज़ बेली स्क्रैचिंग द सरफेस। अब इसमें हर दफ़ा डिफरेंट आएगा बिकॉज ये इसमें काफ़ी वाइड रेंज है, 100 से लेके 10,000 तक है। लेकिन आप कम से कम अपने फंक्शन को आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं, या अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल्स हैं ये सही हो रही है या नहीं हो रही। और इवन टेस्ट को आप कम्प्लीटली यहाँ पे रेप्लिकेट करके आप इनको चेक कर सकते हैं। तो एक तो टिंकरवेल था, दूसरा जो पेस्ट था, पेस्ट मीटअप में जो है ना वो एक चीज़ मैं कवर करना भूल गया था, और वो स्क्रीनशॉट्स तो हमने कवर कर लिए थे। व्हाट वाज लेफ्ट वाज मैं ये चाह रहा था कि एक बहुत जो है ना सिंपल टेस्ट है विच शुड बी देयर, दिस इज़ पेस्ट। और हाँ, फीचर में हमारे पास जो है एक स्मोक टेस्ट है। तो ये जो जो पेस्ट वर्जन 4 है उसके अंदर ये चीज़ आई है, और इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त टॉक है नुनु मडूरो की अपनी, वो मैं आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग वो देखें। और इसी तरह से जो है वो जेफरी वे ने भी इसको एक्सप्लोर किया है एक्सटेम्पोर, लाइक बिल्कुल लाइक हैविंग अ फर्स्ट लुक, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो इसमें आप असर्ट नो स्मोक, इसमें आपको ये कंफर्म करता है कि आपका कोई कंसोल एरर, कंसोल लॉग कोई नहीं है एरर, और इसके अलावा जो है वो कोई जावास्क्रिप्ट एरर्स आपकी इस आपके पेजेस पे नहीं हैं। तो अगर हम इसको चलाएं यहाँ पे तो ये क्विकली आपको जो है वो थोड़ा आइडिया दे देगा कॉपी रिलेटिव पाथ। तो आप इसे कहते हैं PHP आर्टिज़न टेस्ट, और इस तरह वेंडर बिन टेस्ट भी दे सकते हैं। आप जब इसको चलाते हैं तो ये ओके, ये क्योंकि मैंने दोबारा सिस्टम रीस्टार्ट किया है तो ये भी थोड़ा सा इसमें इशू है कि इसमें दोबारा ये समटाइम्स इंस्टॉल करना पड़ता है। आई नीड टू फाइंड अ वे, सॉरी अबाउट दिस। सो हम इसको ऐसे ही कमांड देते हैं npm install playwright and npx playwright install। तो ये ब्राउज़र टेस्ट के लिए ज़रूरी है। ओके, नाउ वी आर गोइंग डाउन अनदर पाथ, npm यूज़ सिस्टम। ये नोड और npm का जो है वो आप ऑन द फ्लाई आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा वर्जन यूज़ करना है, और मैं लेटेस्ट मैंने सेलेक्ट किया है, और उसके बाद एवरीथिंग इज़ वर्किंग। सो अगर अब मैं इसको चलाऊँ तो लेट्स से PHP
टेस्ट तो सारी बात है। तो इसमें क्या होगा कि अभी ये टेस्ट पास कर रहा है क्योंकि इसमें लॉगिन और यूज़र्स वाला जो है वो हमने पेजेस इसको दिए हैं। इसमें ये चेक कर रहा है कि कोई देर इज़ नो स्मोक और देर इज़ नो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ और कोई कंसोल लॉग्स नहीं है पेज के ऊपर, और इस तरह से कोई जावास्क्रिप्ट एरर्स नहीं हैं। तो बेसिकली आप जो स्टॉक में देखेंगे उसमें सिर्फ असर्ट नो स्मोक से सब ये कवर हो जाता है, लेकिन अब इसमें आप ना सिर्फ ये असर्ट नो स्मोक काम नहीं करता। आपको इसमें मेथड्स इसके साथ आपको चेंज करना पड़ते हैं कि आप इसमें क्या चेक करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप इसमें हम इसमें वेलकम पेज भी इंक्लूड कर दें, तो क्या होगा कि ये आपको ये फेल होगा। और लेट मी शो यू कि कैसे। तो अगर हम दोबारा इस टेस्ट को रन करें तो जो लारवेल का अपना जो पेज है उसमें जो है ना वो काफ़ी सॉरी वेलकम पेज, लेट्स सी पे क्या है। ओके सॉरी, सो लेट्स डू स्लैश ओनली, लेट्स सी एंड रीरन दिस। हाँ जी, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये काफ़ी सारे इसमें जो है वो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ हैं जो आपको जो है वो कहते हैं मसलन एलिमेंट मस्ट मीट मिनिमम कलर कंट्रास्ट रेशो वगैरह वगैरह। तो दीज आर काइंड ऑफ लाइक यूआई इश्यूज़ जो आप इमीडिएटली काफ़ी फटाफट आप उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर हम इस टेस्ट को कमेंट आउट करें तो ये आपको दिखा देगा कि कोई कहीं पे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ये करें तो लारवेल का अपना जो पेज है उसके ऊपर ये आपको एरर देगा। आई थिंक हम नॉर्मली क्योंकि उसको हम रिमूव कर देते होते हैं और हम उसको चेंज कर देते हैं जैसे ही हम कुछ थोड़ा प्रोजेक्ट आगे हमारा चलता है, तो आई थिंक वी डोंट रियली नीड टू टेस्ट दैट, और दैट इज़ ऑल्सो बियॉन्ड लाइक वो हमारे यूज़र ने नॉर्मली देखना नहीं है और उसका कोई इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो हम अपने पेजेस को हम देख लेते हैं कि ऑल्दो बहुत ही टेरेबल यूआई मैंने बनाई थी, लेकिन स्टिल जो है वो उसमें अभी फ़िलहाल कोई इश्यूज़ नहीं है। एटलीस्ट कंसोल लॉग नहीं है जो कि प्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज़। हर जगह पे ये चीज़ रिव्यूज़ में भी हर जगह चेक होती है, और इस तरह से जो है वो कोई जावास्क्रिप्ट एरर्स भी इस पेज के ऊपर नहीं है, कोई एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ भी अपेरेंटली नहीं है, विच इज़ ग्रेट। तो ये दो चीज़ें थी जो मैं अपनी टॉक में कवर नहीं कर सका, तो मैंने कहा कि आई जस्ट रिकॉर्ड अ क्विक वीडियो एंड सेंड इट ओवर टू यू गाइस ताकि आप लोग इसको देख लें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉक yesterday और regarding these two things, just let me know. I'll be happy to help. Thank you.